भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 26 को मतलब 26 अगस्त को क्या है। 26 अगस्त को सोमवार की अष्टमी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, हिंदू धर्म के लिए और सनातन धर्म के लिए बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है सोमवार की अष्टमी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितना महत्व हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में प्रदोष के व्रत का रहता है, जितना मतलब महत्व मकर संक्रांति का रहता है या जितना महत्व पूर्णिमा का रहता है, उतना ही महत्व सोमवार की अष्टमी का रहता है। अगर आपने आज के दिन ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा मांगोगे, जो भी कुछ मांगोगे, अवश्य रूप से वो महादेव पूरी करेंगे ही करेंगे, चाहे जो इच्छा हो। तो अगर आपकी भी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव की कथा से जो भी उपाय निकलते हैं ना, वही मैं आपको इस उपाय के द्वारा मतलब अपने वीडियो के द्वारा आपको बताता हूँ। देखिए, आपको भी पता होगा कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है भीड़? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है उन्होंने क्या किया था, मतलब पत्र के द्वारा में वही था कि गुरुदेव किसी का मतलब किसी को अलग अलग मनोकामना थी। किसी की मतलब धन की प्रॉब्लम समस्या थी, किसी को कर्जा मुक्ति की कोई समस्या थी, मतलब कर्जा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है उसकी मनोकामना थी और उसका कर्जा ही नहीं चुकाया जा रहा। किसी का कोई बीमारी का था कि गुरुदेव हमारे जीवन में बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दीजिए ताकि बीमारी हमारी ठीक हो जाए। मतलब तरह तरह की अलग अलग लोगों की मनोकामना थी जो गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा। ये कब की बात है? ये 5-6 महीना पहले की बात है। ये सोमवार की अष्टमी की ही बात है, उसके पहले की। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने कहा कि 2 से 3 उपाय गुरुदेव ने बताया और कहा सोमवार की अष्टमी के दिन ये उपाय कर लेना। जो कुछ भी इच्छा है, जो कुछ भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा मनोकामना वो पूरी होगी ही होगी। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा है ना, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो गई है। हमने जो मतलब चाहा था वो पूरा हो गया है और सोमवार की अष्टमी के दिन उपाय करने मात्र से हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की मनोकामना इच्छा मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो मनोकामना पूर्ति का उपाय है। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो मनोकामना पूर्ति का ये उपाय आप अवश्य रूप से कर लीजिएगा। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है, सबसे सिंपल सा बता रहा हूँ। इस उपाय में आपको सबसे पहले 5 दीपक चाहिए। कितने दीपक चाहिए? 5। अब जब आप 5 दीपक लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो दीपक है वो मिट्टी वाले होने चाहिए। कौन से होने चाहिए? मिट्टी वाले। ठीक, अब मिट्टी वाले जब आप दीपक लेंगे ना, ठीक, आपको बहुत सारे लोग आटे वाले भी लेते हैं तो आपको उससे थोड़ा बचना है, तो आपको मिट्टी वाला दीपक ले लेना है। मिट्टी वाला दीपक लेने के बाद आपको करना क्या है, वो घी उसमें डालना है। तेल मत डाल दीजिएगा, घी डालना है। ठीक, डाल दिया। अब डालने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने डाल दिया, डालने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर लेने के बाद। और पत्ती कौन सी होनी चाहिए? पत्ती होनी चाहिए गोल वाली, लंबी वाली बत्ती नहीं लेना, गोल वाली बत्ती ले लेना है। ठीक, ले लिया।
अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर आप पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको 5 अलग अलग जगह आपको अर्पित करना है। कहाँ कहाँ अर्पित करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना है। कहाँ अर्पित करना है, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। अब जैसे ही पहला आपने बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित किया तो एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको क्या करना है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। ठीक, पहला आपने यहाँ अर्पित किया। दूसरा आपको कहाँ अर्पित करना है, माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता शोक सुंदरी की जगह होती है। ठीक, तो आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपने अर्पित कर दिया। दूसरा हमको जो दूसरा जो दीपक हो गया वो तो ठीक। अब जो हमारा तीसरा दीपक है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, भगवान गणेश की जगह पे, जो कि जलाधारी के बाएं साइड होता है। तीसरा आपको वहाँ अर्पित करना है। चौथा आपको हस्तकमल में, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, जहाँ से शिवलिंग उठा हुआ होता है, तो चौथा दीपक आपको वहाँ अर्पित करना है। उसके बाद जो हमारा 5वां दीपक है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, जलाधारी में, जहाँ स्वयं माता पार्वती का वास होता है। ठीक, 5 जगह अर्पित आपने कर दिया बस, और अपनी मनोकामना मांग लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ये सोमवार के अष्टमी दिन कर लिया ना, तो जो कोई भी इच्छा मनोकामना है सारी की सारी पूरी होगी ही होगी। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, उस उपाय में आपको करना क्या है, ये मैं धन प्राप्ति का उपाय बता रहा हूँ। अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो धन प्राप्ति का ये उपाय बस रूप से कर लीजिएगा। इस उपाय में आपको 1 लोटा जल चाहिए, और 1 लोटा जल के साथ 7 बेलपत्र और 2 से 3 बूंद गंगा जल। तो आपने 1 लोटा जो जल लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि तांबे के लोटे में आपको जल ले लेना है। तांबे के लोटे के जल के साथ साथ आपको क्या करना है, वो जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग मंदिर परिसर के जल ले लेते हैं, तो आपको उससे बचना है। उसमें आपको 2 से 3 बूंद आप क्या ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए। गंगा जल लेने के बाद आपको करना क्या है, तो जो बेलपत्र है, बेलपत्र में भी आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक ना, बहुत सारे लोग बेलपत्र लेने में ये भी गलती करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता ही नहीं है, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, ले लिया बेलपत्र आपने। बेलपत्र लेने के बाद आपको करना क्या है, उसी लोटे में डाल के पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, आपके दिमाग में होगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको नंदी के ऊपर अर्पित करना है। और नंदी के ऊपर कैसे अर्पित करेंगे, नंदी का एक नाम है नंदीश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही कर लिया तो बस रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी।